तो ये क्लास 10th का जो हमारा बैच चल रहा था, इसमें हमने 4.1 एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंप्लीट करवा लिया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा था। एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गया था। अब आज टुडे जो चलेगा वो हमारा 4.2 एक्सरसाइज चलेगा। ठीक है, हम क्वेश्चन थोड़ा सा लिखेंगे, आप किताब से देख लेंगे और आगे फिर हम शुरू करेंगे। तो आज हमारा क्या है, 4.2 है। तो 4.2 चलिए करते हैं। अब 4.2 जो है उसमें आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो फाइंड करना है। एक्सरसाइज 4.2 तो है, इसमें आपको एक्सरसाइज फाइंड तो करना है। इसमें क्वेश्चन में केवल, लेकिन वो क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे x स्क्वायर -3x -10, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, ये जैसे है हमारा, तो हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे इससे इसको कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर -3x -10 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। इससे जब हम इसको इक्वेशन जो दे रखा है कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे b क्या है -3, c क्या है 10। तो लिख लेते हैं, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू क्या है -10। अब जब हमें फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करना है इसको x की वैल्यू को, तो क्या करते हैं, इस वैल्यू को जो c और a को मल्टीप्लाई करते हो, तो c की वैल्यू क्या है 10 है। हम केवल नंबर लेंगे, साइन की चिंता नहीं करेंगे, ओनली वी हैव टू टेक नंबर। तो c की वैल्यू क्या है 10 है, a की वैल्यू क्या है, तो c इंटू a क्या हो गया 10। अब इस 10 को हमें फैक्टराइज करना है, 10 को मिनिमाइज करेंगे तो 2 5 जा। अब देखिए हमें इन दोनों को नंबर को लेके हमें इस तरह से इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट, या तो ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, जिससे कि हमें क्या आ जाए 3 आ जाए। तो अब यहाँ पे 5 है 2 है, तो 5 - 2 क्या होता है 3 होता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर -5 - 2 और 3 को क्या लिख सकते हैं 5 - 2। और ये 5 - 2 कहाँ से लाए, ये जो c और a को मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर है उसको हमें इस तरीके से कन्वर्ट करना है कि इनको ऐड करने पे इन दोनों नंबर को, यहाँ पे जो भी नंबर हो इससे 2 नंबर बनाने हैं, इन दोनों नंबर को ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा 3 होना चाहिए। तो हमने 2 नंबर 5 और 2 था, इसका सब्ट्रैक्ट किया तो 3 आ गया, माइनस साइन बाहर रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस, और ये x जो है इसको बाहर रख लेंगे, तो एक्स स्क्वायर ये -5 और ये x 5x माइनस प्लस 2x -10 इक्वल्स टू 0। तो x कॉमन लिए तो x -5 प्लस 2 कॉमन लिए तो x -5 इक्वल्स टू 0। ये कहाँ से आगे देखिए, यहाँ पे इन दोनों नंबर को देखिए, तो इसमें x है इसमें भी x है, एक x कॉमन हो सकता है तो x -5, यहाँ पे 2 कॉमन है, क्यों, क्योंकि इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन लिए x। अब इन दोनों नंबर में क्या कॉमन है x -5, तो x -5 हमने कॉमन, क्या बचा x + 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से
देखिए जब भी आपका दो इस तरीके से ब्रैकेट में हो और वो इक्वल्स टू 0 हो तो वो अलग अलग भी 0 होते। कहने का मतलब कि x माइनस 5 इक्वल्स टू भी 0 होगा और x प्लस 2 इक्वल्स टू भी 0 होगा। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 5, x इक्वल्स टू हो जाएगा -2। हमें पता है आपको अभी समझ में नहीं आएगा, हम और क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट का फर्स्ट। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा। सेकंड क्वेश्चन ये है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसमें देखिए हमने कहा था इसको इससे कंपेयर करेंगे तो क्या है ये 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से कंपेयर कीजिए, a की वैल्यू क्या है 2 है, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू जब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 हम मानते हैं, जब b की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं तो 1 मानते हैं। तो ये b की वैल्यू हो गई आपकी 1 और c की वैल्यू क्या हो गई माइनस का 6। c की वैल्यू क्या होगी माइनस का 6। अब इस c की वैल्यू को a से मल्टीप्लाई करते हैं। तो c की वैल्यू, केवल वैल्यू को, साइन नहीं लेते हैं, तो c को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो c इंटू ए कितना हो गया 6 इंटू 2 दैट इज 12। अब ये जो c इंटू ए की वैल्यू जो 12 आई है इसको फिर हम क्या करेंगे मिनिमाइज करेंगे, ठीक है, मतलब फैक्टराइज करेंगे तो 2 6 2 3। अब यहाँ पे हमने क्या कहा था आपसे, यहाँ पे जो भी नंबर आया आपका, जो भी नंबर है उसको 2 नंबर में बनाना है। यहाँ 3 है, इनको 2 नंबर बनाना है। वो इस तरीके से बनाना है जिससे कि इनका ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए जो बीच का, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए लिख लेते हैं, अगर हम 3 और 2 लेते हैं 3 2 जा 6, 6 और 2, मतलब कि एक बार अगर हम 3 2 को एक साथ रख लेते हैं, 3 2 को एक साथ और इसको 2 को एक साथ, तो 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, 6 माइनस 2 4। यहाँ पे हमें क्या लाना है 1 लाना है, ये इसका कोफिशिएंट 1 लाना है यहाँ पे। तो 1 तो नहीं हो रहा, अच्छा तो ये पेयर हमारा पॉसिबल नहीं। अच्छा ये दोनों ले लेते हैं 2 2 और अलग से ले लेते हैं 3। तो इन दोनों को लिए तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 और ये 3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 हमें चाहिए, यानी कि 4 माइनस 3 हो जाएगा। यानी क्या पेयर होगा 2 2 ये और यानी कि नंबर होगा हमारा 4 और 3। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 1 है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 3, ये वाला हमारा होगा। तो इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है, x इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है। तो ये क्या हो जाएगा 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे अगर 2 देखिए क्या है बेसिकली 2x स्क्वायर है ना, इसको क्या लिख सकते हैं 2x इंटू एक्स। तो इसमें 2 कॉमन, x कॉमन है, 2x, यहाँ भी 4x है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स। तो देखिए 2 कॉमन है, x कॉमन है, तो बचेगा क्या यहाँ पे, तो 2x स्क्वायर में से 2x कॉमन हो जाएगा, क्यों हमने बताया यहाँ पे 2x स्क्वायर क्या लिख सकते 2x इंटू एक्स, और 4x को 2 इंटू एक्स, तो 2x और 2x कॉमन है ना दोनों, तो यानी कि बाहर निकाले तो यहाँ क्या बचा खाली x बचा, तो x प्लस 2। अब यहाँ पे देखिए ये है माइनस 3x और एक है माइनस 6, यहाँ पे 3 और 6 माइनस भी दोनों में कॉमन है, तो माइनस भी निकालेंगे तो 3 निकालेंगे तो x प्लस का 2। कहेंगे ये प्लस क्यों आ रहा है, जब आपने यहाँ से माइनस बाहर निकाल लिया इससे भी, तो माइनस निकालते तो क्या बचता है प्लस ही तो बचता है। तो ये हमारा क्या हो गया माइनस 3x प्लस 2। तो ये हो गया माइनस 3, अगर हमने कॉमन लिया तो x प्लस 2। हमें इस तरह से लेना है कि ये और ये सेम आना चाहिए हमेशा। तो इस केस में हमारा ये चीज हो गया। तो अब यहाँ पे आगे लिखते हैं, तो देखिए इन दोनों में हमारे x प्लस 2 कॉमन है यहाँ पे, तो हम x प्लस 2 को बाहर निकाल लिए, तो क्या बचा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से
ये हो जाएगा x प्लस 2 और 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमने बताया था जब भी दो ब्रैकेट में इस तरह से इक्वल्स टू 0 हो तो अलग अलग भी 0 के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे यानी कि x प्लस 2 भी इक्वल्स टू 0 होगा और 2x माइनस 3 भी इक्वल्स टू 0 होगा। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 2x इक्वल्स टू ये माइनस 3 इधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ से ये अब ये 2 इधर आ जाएगा तो 3/2। तो इस तरीके से हो जाएगा हमारा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, ये देख लीजिए। यहाँ पे वीडियो पॉज करके मैं थर्ड क्वेश्चन लिखूंगा अभी, ठीक है। तो ये नया क्वेश्चन हमने लिखा, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है 4.2 के फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। ये दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। तो इसको पहले हम यहाँ से इसी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो ये हमारा है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। हमने अब क्या कहा था, c को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो c की वैल्यू है 5 इंटू √2 और a की वैल्यू a यहाँ क्या है √2। तो देखिए 5 इंटू √2 है, √2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 को हम लिखते हैं 2 टू द पावर 1/2। तो अगर √2 इंटू √2 है इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 1/2 इंटू 2 टू द पावर 1/2। अब यहाँ पे देखिए बेस सेम है 2, पावर ऐड होते हैं। जब आपका बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है। तो 2 टू द पावर 1/2 प्लस 1/2, यहाँ से क्या हो गया 2 टू द पावर 1/2 प्लस 1/2 क्या होगा 1। तो यानी कि √2 इंटू √2 हमारा क्या होगा 2 टू द पावर 1। तो यानी कि 5 तो ये √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2 और 5 इंटू 2 10। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा। इतना समझ में आ गया। √2 की वैल्यू होती है 2 टू द पावर 1/2। तो √2 इंटू √2 मतलब 2 टू पावर 1/2 इंटू 2 टू द पावर 1/2। बेस से में पावर ऐड होगा तो 1/2 प्लस 1/2 1 होता है तो 2। तो यहाँ पे 5 √2 इंटू √2 क्या होगा 2। इस तरह से हमने ये कर दिया। अब यहाँ पे ये जो 10 है आपका, अब इस 10 को हमें फैक्टराइज करना होगा हर हाल में, तभी हो पाएगा। तो इस 10 को मिनिमाइज करके इस तरीके से दो नंबर बनाना है जिससे कि उनका सम क्या हो, सम या फिर वो दो नंबर का एडिशन सम हो या फिर सब्ट्रैक्शन 7 आए। तो इसको मिनिमाइज करते हैं, ये 2 5। अब देखिए बस इतना ही बन रहा है। तो दो नंबर 2 और 5 है तो इन दोनों का हमारा क्या होगा, अगर यहाँ पे 3 नंबर रहते तो दो नंबर एक पेयर में और तीसरा अलग से लेके इस तरह से हम बनाते। तो यहाँ पे जब दो ही नंबर है तो इन दोनों का सम क्या है 5 + 2 और यही तो हमें चाहिए यहाँ पे। तो ये हो जाएगा √2x² प्लस 7 को क्या लिख सकते हैं यानी कि 5 + 2, इसमें हम ब्रेक किए इंटू x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो √2x² प्लस 5 इंटू x 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। √2x² तो इसके साथ इसको इधर ले आते हैं। इसको इधर क्यों दिख रहा है 5x, यहाँ पे 5 कॉमन आएगा तो इसको हम इस तरफ इसको यहाँ पे ले आते हैं। तो दैट इज √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए 2 है, हमने बताया था आपको 2 क्या होता है √2 इंटू √2 अभी सॉल्व किया था। तो यानी कि यहाँ पे और ये x है, यहाँ भी x है तो यानी कि √2x हमारा कॉमन हो सकता है। तो इसको और आगे लिख लेते हैं। बेसिकली ये हमारा होता है 2 इक्वल्स टू √2 इंटू √2। तो यहाँ पे √2x² प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2 इंटू x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0।
तो √2x अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, √2x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस √2x, देखिए √2 इंटू एक्स, √2 इंटू एक्स, तो एक √2 यहाँ बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर में से x बचेगा, एक्स स्क्वायर में से एक x कॉमन ले लिए थे और यहाँ क्या बचेगा √2। यहाँ पे 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं, तो देखिए x प्लस √2, एक्स प्लस √2 दोनों में कॉमन है तो ये बाहर निकालेंगे इस इक्वेशन से। तो हम यहीं पे नीचे आ रहा है वीडियो में, ठीक है। तो x प्लस √2 इन दोनों में से हमने इसमें से x प्लस √2 और x प्लस √2 कॉमन है, बाहर निकाल लिए तो क्या बचा, √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हमने आपको बताया था जब दो ब्रैकेट में वैल्यू हो इक्वल्स टू 0 तो अलग अलग भी इक्वल्स टू 0 होते हैं, तो यानी कि x प्लस √2 इक्वल्स टू भी 0 होगा और √2x प्लस 5 इक्वल्स टू भी 0 होगा। तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस √2 और यहाँ से हो जाएगा x इक्वल्स टू √2x इक्वल्स टू -5, तो x इक्वल्स टू -5 अपॉन √2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू ये और एक ये। तो इसी तरीके से फर्स्ट पार्ट आज इतना ही रखते हैं, फिर सेकंड पार्ट 4 पॉइंट एक्सरसाइज 2 का फर्स्ट पार्ट 3 पार्ट के 2 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, बाकी सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।